नहीं है कि आप किसी के घर पे उठ के झंडा लगा दोगे, ठीक है? आप लगाने के लिए उसकी परमिशन चाहिए। परमिशन चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बोल मिथिलांचल में। हमारे साथ नज़र फरीदी हैं जो नेशनल मीडिया प्रभारी भी हैं, हमारे साथ हैं। इन दिनों बीजेपी पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर के बाद हर घर सिंदूर बांट रही है, सड़कों पे तिरंगा यात्रा लेकर के निकल रही है। इसी बीच कांग्रेस में भी एक लहर चला हुआ है, हर घर कांग्रेस का झंडा। नजर फरीदी साहब हैं हमारे साथ। आपने भी दरभंगा में कई जगहों पे कांग्रेस का झंडा लगाया है। इसका उद्देश्य क्या है, समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। बेसिकली उद्देश्य ये है कि हमें अपने संगठन को मजबूत करना है, हमें क्या था लोगों को जागरूक करना है कांग्रेस के प्रति। हमें देखिए, जब तक क्या था आप किसी के घर पे झंडा लगाते हो, ऐसा नहीं है कि आप किसी के घर पे उठ के झंडा लगा दोगे, ठीक है? आपको उस घर पे झंडा लगाने के लिए उसकी परमिशन चाहिए। परमिशन चाहिए होती है, सहमति चाहिए होती है। तो अगर आप सहमति दे रहे हो तो इसका मतलब कहीं न कहीं आपकी विचारधारा कांग्रेस से जुड़ी हुई है। तो इस तरीके से हमें पता चल रहा है कि आज भी लोग कितने जुड़े हुए हैं कांग्रेस के प्रति और कांग्रेस को चाहते हैं कि दोबारा कहता है सत्ता। कांग्रेस पुरानी पार्टी है। बिल्कुल इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और आप माने या ना माने आज भी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है। झंडा लगाने का क्या उद्देश्य? झंडा लगाने का उद्देश्य यही है, मैंने आपको वही बताया कि कंपटीशन चल रहा है क्या? नहीं नहीं ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है, हमारा किसी से कंपटीशन है भी नहीं। हम जितनी पुरानी पार्टी हैं और इस देश पे जितने सालों से सत्ता पे राज किया है वो सब पूरी दुनिया जानती है। ठीक है, हमने इस देश के लिए क्या क्या किया है, योगदान हमारे कांग्रेस के नेताओं का क्या रहा है, चाहे वो आजादी से लेके, चाहे संचार क्रांति हो, चाहे वो पंचायती राज में हमारा जो योगदान है, वो पूरा देश जानता है। इस देश के डेवलपमेंट में, ओवरऑल डेवलपमेंट में कांग्रेस पार्टी का क्या योगदान रहा है, तो पूरे देश जानता है, चलिए एक एक जन जानता है। अंत में आते हैं। बीजेपी इन दिनों हर घर सिंदूर भेज रही है, इस पे क्या कहेंगे? मुझे हंसी आती है। हिंदू समाज में कहावत है कि अगर सिंदूर जो पहली बार एक किसी महिला के लिए आता है तो वो उसके ससुराल से आता है। उसके बाद या तो वो अपने पति के पैसों से खरीद के सिंदूर लगाती है या फिर अपने पैसों से खरीद के लगाती है। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि भाजपा का सिंदूर कोई भी महिला कैसे लगाएगी, और जिस महिला को सही में मोदी जी को सिंदूर भेजना चाहिए वो दशकों से आज भी कहता है इंतजार में बैठी हुई उनके सिंदूर के, और उन तक सिंदूर नहीं पहुंचा है। तो मेरा बस इतना ही कमेंट है। क्या कहेंगे दरभंगा में? मैं दरभंगा की बात करूँ, खास करके दरभंगा में आए दिनों लगातार गोलियां चल रहे हैं, शिक्षक को टारगेट किया जा रहा है। ये सिर्फ दरभंगा का नहीं है, पूरे अगर आप बिहार को देखें तो जिस तरीके से यहाँ पे जंगल राज एक तरीके से पनप चुका है और जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है अपने चरम सीमा पे, आप खुले आम गोलियां चल रही हैं सड़कों पे। आप राजधानी के आपको कई भी विजुअल्स पिछले कहते 1 हफ्ते 10 दिनों में आपको देखने आज को भी चला है। आज भी चला है। आपके माध्यम से मुझे पता चला। तो जिस तरीके से खुलेआम सड़कों पे गोलियां चल रही है तो आप इससे समझ सकते हैं कि यहाँ का प्रशासन और यहाँ की सरकार किस तरीके से विफल हो चुकी है। तो इस सरकार को बदलने की जरूरत है। बीते दिनों राहुल गांधी दरभंगा आए थे, उसके बाद पटना आए, फिर बिहार आने वाले हैं 6 मई को। सूत्रों के हवाले से ये छह पता जून चल, को हाँ 6 जून को आने वाले। क्या कुछ बड़ा होने वाला है? हाँ, राहुल गांधी इस देश के नेता प्रतिपक्ष है, उनका हक है कि उस पूरे देश में कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है। और बेसिकली क्या था, बिहार की जो स्थिति और जो चुनावी कल समीकरण, मोदी जी आए थे, उसके बाद फिर राहुल जी आ रहे चुनावी राज्य है। और बेशक कहता है हर कोई, हर पार्टी चाहती है कि हम चुनाव जीते, हम ज्यादा से ज्यादा प्रचार कर सके, हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट कर सके। हर पार्टी कोशिश करती है, चाहे वो मोदी जी हो, राहुल जी तो फिर भी कहता एक जिम्मेदारी को लेते हुए और भी जगहों पे जा रहे हैं जहां देश को जरूरत है, चाहे वो पुंज हो, जम्मू कश्मीर हो, हर जगह जा रहे हैं। पर मोदी जी तो कहीं नहीं जा रहे, वो तो सिर्फ चुनाव के लिए कहता बिहार को टारगेट बना के बैठे हुए। आप कहता है जिस दिन आतंकवादी हमला हुआ इस देश पे, ठीक है, उसके दूसरे तीसरे दिन कहता मोदी जी बिहार में बैठे हुए थे, मधुबनी में कहता है प्रचार प्रसार कर रहे थे। पर मोदी जी ने मधुबनी से कहा था कि एक एक का हिसाब लिया जाएगा, हिसाब तो ले लिया। हिसाब यही लिया कि कहता है आप देख लीजिए किसी और के दबाव में उनको सीज फायर करना पड़ता है। आपकी डिप्लोमेसी क्या है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी क्या है कि आप किसी दूसरे देश के दबाव में आके आपका सीज फायर कर रहे हो, तो आपका 56 इंच का सीना कहाँ है और आपकी लाल आंखें कहाँ हैं। चलिए अंत में उन सब बातों को छोड़ते हैं, अंत में आते हैं कांग्रेस में दरभंगा में क्या स्थिति है। पूरा माहौल ये बना हुआ है, विपक्षी ये
हवा बना रही है कि कांग्रेस में खुद आपस में खींचातानी चल रही है? देखिए, जिसका संगठन मजबूत होगा और जिसमें हर कोई इस लायक होगा या दावेदार होगा कि हम भी चुनाव लड़ सकते हैं और हम भी चुनाव लड़ सकते हैं, इसका मतलब कि पार्टी मजबूत है, तो तभी हर कोई तैयार है कि हम चुनाव लड़ेंगे तो हम जीत जाएंगे। तो ये तो खुशी की बात है ना हमारे लिए कि हमारे पास इतने सारे दावेदार हैं, इसमें अफसोस की तो बात ही नहीं है। चलिए अंत में आपसे ये भी जान लेते हैं कि बिहार में कितने सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है? देखिए, ये इंडिया गठबंधन में हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो गठबंधन की पूरी टीम बैठेगी। इस पे ऑलरेडी 2 बैठक हो चुकी है, एक दिल्ली में, एक पटना में। आगे भी बैठकें होनी है, उसके बाद डिसाइड होगा कि कितने सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे ही फाइनल होता है गठबंधन में।